बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने आज से तकरीबन 2 माह पहले तामीराती सनत को न सिर्फ एक सनत का दर्जा दिया बल्कि एक ऐसा पैकेज भी दिया कि जिसके बाद ये उम्मीद हो चली कि जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सस्ते घर भी जो है वह एक आम आदमी को मिल सकेंगे। लेकिन आज 2 माह 2.5 माह गुजरने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस ने जहां सारी इंडस्ट्रीज को मुतासिर किया है वहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी अब तक काम शुरू नहीं कर सकी। जिस पैकेज के बाद ये उम्मीद थी कि ये पैकेज आने के बाद इंडस्ट्री का पहिया चल सकेगा, वो इस वजह से नहीं चल सका कि वो पैकेज किताबों के अंदर तो आ गया, कागजों के अंदर तो आ गया, लेकिन अमली तौर पे उसके इम्प्लीमेंटेशन के अभी तक कोई माहौल नहीं बन सका है, अप्रूवल्स नहीं हो सकी हैं। मामला क्या है, पैकेज के खदोखाल क्या थे, उसको क्या फायदा होना था कि जिसको 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद हम ये चाहते थे कि आम आदमी तक उसका फायदा पहुंचे। क्या घर अब सस्ते हो जाएंगे? एक आम आदमी को बिल्डर फायदा देगा या नहीं देगा? क्या बाइंग और सेलिंग जो तकरीबन 2-2.5 साल से रुकी हुई है प्लॉट्स की और घरों की और फ्लैट्स की, क्या वो अब शुरू हो जाएगी? आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहसिन शेखानी साहब, जो चेयरमैन है एसोसिएशन फॉर बिल्डर डेवलपर यानी कि आबाद के। मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेखानी साहब, सनत का दर्जा मिल जाएगा, एक बोर्ड बन जाएगा, क्या फायदा है ऐसे बोर्ड का? क्या फायदा होगा सनत का दर्जा देने का? क्योंकि अब तो जो फवायद का एक जो मामला था वो आ जाना चाहिए, 2-3 महीने हो गए पैकेज को। बिल्कुल आपका कहना सही है। और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर हुआ था और जिस तरीके से पैकेज को उनकी चाहत थी कि ये कोविड-19 में लोगों को रोजगार भी हो जाए, कोई एक्टिविटीज भी हो, इकोनॉमी एक्टिविटीज भी हो, लेकिन ऑर्डर खाली होना, उसके इम्प्लीमेंटेशन ना होना, अभी तक काफी चीजें रुकी हुई है। रिगार्डिंग टू सबसे पहले तो स्टेट बैंक के हवाले से पॉलिसीज फाइनल होनी है। जब आपको इंडस्ट्री का दर्जा दिया तो इसके फाइनेंस को डिजाइन करना पड़ेगा, बैंकों को रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। बैंकों का ये मामला है कि बैंकों के सारे पैसे स्टेट बैंक के पास है 7.8 ट्रिलियन। तो ये अगर जब तक मार्केट में 1-2 ट्रिलियन आप नहीं देंगे और मार्केट को एक्टिव नहीं करेंगे, पैसे बैंक आपको देंगे नहीं, पब्लिक को, इंडस्ट्री के लिए नहीं देंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देंगे, तो काम कैसे होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास स्पेशल इसके लिए कंस्ट्रक्शन बैंक्स होने चाहिए जो स्पेशलाइजेशन हो। इसलिए कि आप अभी जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हिस्ट्री होनी चाहिए किसी क्लाइंट की तो हम उसको फाइनेंस करेंगे, तो अभी तो इंडस्ट्री डिक्लेयर हुई है, हिस्ट्री कहां से लाएंगे? अभी तो था ही नहीं, पब्लिक मनी ऑलरेडी इन्वॉल्व। अच्छा मोहसिन भाई, दुनिया के अगर किसी मुल्क का जायजा लें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, जहां पर किसी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका हो कंस्ट्रक्शन को, तो क्या तरीकेकार होता है इस इंडस्ट्री को चलाने का, या ये पाकिस्तान के अंदर कोई नया तजर्बा होने वाला है? थोड़ा सा मुझे अगर इसका बैकग्राउंड बता दें, लोगों को भी समझने में आसानी हो कि इंडस्ट्री बन जाने के बाद क्या फवायद होंगे। नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, बहुत इस तरीके से होता है कि आप जब ये वो इंडस्ट्री कहलाती है दुनिया में, जब क्राइसिस भी होते हैं तो इस इंडस्ट्री को फीडबैक दिया जाता है, फैसिलिटेशन किया जाता है, ताकि इससे 41 डायरेक्टली और 72 इनडायरेक्टली इंडस्ट्री एक्टिव होती है और आपका हाउसिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन होती है, आपकी शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है। वहां तो प्रोजेक्ट 90% बैंक फाइनेंस करते हैं, 10% सिर्फ पब्लिक की मनी होती है और पब्लिक को सिर्फ इनिशियली कहा जाता है। और पहला घर जो इंटरनेशनली जो बाहर मुल्कों में होता है वो तो विदाउट इंटरेस्ट होता है, ताकि लोग रोडों पे, कच्ची आबादियों पे या स्लम्स ना बनाए। लोगों को घर मिलना बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का भी यही कहता है, जिस तरह वहां कहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कोई चीज उस तरीके से फॉलो ही नहीं हुई, जिसको 72 साल के बाद अब इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं। जो बेसिक चीजें थी वो आज हो रही हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट है कि घर लेना बहुत दुनिया में आसान है। आपकी अगर इनकम है कि 25,000 रुपए तो आप 1 बेडरूम वाला ले सकते हैं, आप तो आप 2 बेडरूम वाला, मतलब आपको पता होता है कि किस तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड चीजें भी हमारे यहाँ काफी प्रॉब्लम है, बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। आपकी हिस्ट्री होती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है और डिजिटलाइजेशन होता है, ऑनलाइन सारी चीजें होती है। हमारे यहाँ तो वो सारी फैसिलिटी बदकिस्मती से है नहीं। हमारा भी यही कहना है कि आप खुदारा डिजिटलाइजेशन करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको फिगर्स भी मिले, लोगों के लिए भी आसानी हो, आम लोगों को घर लेना आसान हो,
और ये स्लम्स एरिया और खत्म हो, कच्ची आबादी खत्म हो। तो सबसे अच्छा, पहले आप समझते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री बन जाती है, ये इंडस्ट्री बन जाती है, देखें कि इनिशिएट तो गवर्नमेंट करती है, जाहिर है, फिर आपको पता है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी का मामला और हमारे सिस्टम का एक जो फ्लॉ है वो अपनी जगह होता है कि उसको पेपर से निकलकर जो है वो अमली जमीन के ऊपर पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है कि उस वक्त का इंतजार कर लेते हैं, गो कि हमारे पास वक्त उस तरीके से पाकिस्तान में है नहीं, चीजें एक के बाद एक आ रही होती हैं। लेकिन अगर लोगों के लिए बात करें मोहसिन शेखानी साहब, तो 2, 3, 4 क्या चीजें हैं कि जो इंडस्ट्री का दर्जा बनने के बाद बीइंग आबाद चेयरमैन आप समझते हैं कि एक आम आदमी को उसका फायदा होना है? देखिए, एक आम आदमी को मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली फायदा है। एक तो फायदा यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है कि सब्सिडाइज रेट देंगे लोगों को, कि कम से कम इंस्टॉलमेंट हो। जितने रेंट उसका किराया कहीं रह रहा है कच्ची आबादी में 10-12 हज़ार रुपए, तो उस इंस्टॉलमेंट में उसको घर मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि घर मिलना। नंबर 2 ये कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं चीजें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी। नंबर 3 चीज ये है कि घर की लोकेशंस और अथॉरिटीज जितनी है उनको बंद कर रहे हैं कि आपका नक्शा 30 दिन में 45 दिन में अप्रूव हो जाए, ताकि जब तक आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके लिए हमें बहुत एतराजात हैं, उसके लिए काफी मीटिंग्स चल रही है, सिंध में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, आपके इस्लामाबाद में भी चल रही है। वो ये है कि अथॉरिटीज का, हम कह रहे हैं कि अथॉरिटीज को आप सिर्फ जो कानून की किताब है उस किताब के तहत हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अथॉरिटी उसको चेक करे। हमें अप्रूवल के चक्करों में आप भेजते हैं, अप्रूवल हम फाइलों के पीछे घूमते हैं, एनओसीओं के पीछे घूमते हैं, प्रोजेक्ट होता है 1.5 साल डिले, प्रोजेक्ट साल तक हम पीछे भागते हैं। और आपको पता है एक टेबल पे जाने के लिए कितना खर्चा, मतलब ऑफिशियल तो अपनी जगह, इसके अलावा भी आप किसी ऑफिसर से साइन कराए, वो समझ रहा होता है पता नहीं उसकी जागीर है वो। वहाँ ये सिस्टम हमारा खत्म करना पड़ेगा। हमें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट आपकी कम हो। ये कॉस्ट बढ़ती रहती है, जितनी भी कॉस्ट बढ़ेगी वो एंड यूजर पे जाएगी। कंपटीशन जब मार्केट में फ्री आप कर देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और लोगों के लिए फैसिलिटेशन होगा कि उसके पास चॉइस होगी कि लो कास्ट हाउसिंग लेने की, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास लेने की और हाई एंड यूजर को हाई एंड लेने की। सबको अपनी अपनी चॉइस मिलेगी, जो अवेलेबिलिटी होगी तो कॉस्ट कम होगी। आपको जितनी अच्छा मोहसिन शेखानी साहब, जो तामीराती सनत के लिए खाम माल आता है, मशीनरी है, सीमेंट के ऊपर कुछ ड्यूटी थोड़ी सी कम हुई है, उससे आप समझते हैं कि आम आदमी को फायदा होगा? एक तो ये भी आपने बताना है कि आम आदमी के फायदे का, दूसरा आपने बताना है कि वो फायदा या वो जो वादा था वो अब तक आप तक पहुंच सका है? देखिए, अभी तक उसमें काफी चीजें क्लियरिफिकेशन नहीं हुई है। जब तक हमने इनको कहा कि आपको आरडी वगैरह खत्म करनी पड़ेगी, जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, हमारा रॉ मटेरियल है ना, हमारा सीमेंट और स्टील रॉ मटेरियल है, हमें भी आप इंपोर्ट की परमिशन दें और हमें भी उस प्राइस पे, इसलिए कि कॉम्पीट कब होगा जब बाहर की प्राइस आ रही है और लोकल प्राइस उसको कॉम्पीट करेगी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो जो कार्टेलाइजेशन है, वो मोनोपोलाइजेशन है, वो खत्म होनी चाहिए, मार्केट को स्मूथ होना चाहिए। आज हमें स्टील की प्राइस आ रही है तकरीबन 1,15,000 रुपए टन, 1,18,000 रुपए टन, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वो 80,000 रुपए टन में अवेलेबल है। और वो यहाँ भी बनना चाहिए और वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे आपका 20-22% स्टील और सीमेंट वो आइटम है जो 45% ऑफ कॉस्ट आपका शामिल है। मतलब मेजर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो स्टील और सीमेंट है। ये 40% 45% यूटिलाइजेशन होता है पूरे घर के अंदर, बाकी सारे आइटम 55% में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। टाइल है, पेंट है, आपके जितने इलेक्ट्रिकल वुड है, बोर्डिंग है, ये सारे जितने बाकी इंडस्ट्रीज है 55% में। तो अगर आप ये दो इंडस्ट्रियों पे तवज्जो देंगे और इन दोनों को मुनाफा जरूर कमाए, ये लोग भी कमाए और ये भी लोकल इंडस्ट्री भी चले, लेकिन इनको ये पता होगा अगर हम प्राइस महंगी करेंगे तो बाहर से ऑप्शन है, हम भी मंगाना आसान नहीं होता। आप ये कहते हैं कि मुकाबले की एक सनत बने, यहाँ लोकल जो बनाने वाला है वो क्वालिटी भी अच्छी दे और उसको भी पता हो कि बाहर से चीज आ सकती है, तो वो उसी हिसाब से चीजों को जो रखे। अच्छा शेखानी साहब, एक चीज ये बताइएगा कि हुकूमत का महसूस ये होता था कि हुकूमत को ये लगता है कि उनकी
उनके आने के बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ इकदाम किए तो लोगों ने पैसा रोक लिया, जिसकी वजह से पैसे की रोलिंग और रोटेशन जो है वो रुकने की वजह से पूरी मईशत बैठना शुरू हो गई। महसूस ये होता है कि ये जो पैकेज था, खास तौर पर हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि इस पैकेज के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आए, कि चाहे वो फिर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब वो देखें कि उनसे पैसे के बारे में पूछा नहीं जाएगा तो वहां पर इन्वेस्ट करें, एक रोलिंग चले पूरे पाकिस्तान की, जो हमारा एक इकोसिस्टम चलता है वो चलना शुरू हो। तो आपको लगता है कि हुकूमत के इक़दाम के बाद कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक ऐसा नहीं हो सका। देखिए, अभी तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, बेसिकली प्रॉब्लम आपको पता है इंटरनेशनली ये कोविड-19 ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया का ये हाल है। ना ट्रैवलिंग हो रही है, बाहर से जो लोगों का आने का है और फंड्स आने के हैं वो लोग भी अभी तक मूव नहीं कर रहे। एक खौफ का आलम अपनी जगह मौजूद है और इस जान का इशू जहां आ जाता है वहां सारी चीजें रुक जाती है। और आपको पता है कि बेड अवेलेबल नहीं और हंगामा एक मीडिया वॉर की तरह चलता है। ये कोविड-19 भी ऐसा चल रहा है जैसे फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, मतलब एक वॉर पोजीशन हमने उसको क्रिएट की हुई है। एक पेज पे भी हम नहीं है तो लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसको सपोर्ट करें लोगों को और अच्छे पॉजिटिव उसमें लोगों को हम बताएं कि यार क्या पोजीशन है, किस तरीके से कोविड-19 से दुनिया फाइट कर रही है, हमें भी करनी है। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी फेल हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया की टॉप 1000 कंपनी में से 500 कंपनी वॉश आउट हो गई है। तो ये तो होता है ऐसे वक्तों में, 1930 के बाद कहते हैं सबसे ज्यादा है। तो ये सब सिचुएशन में मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी एंड प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसकी वजह ये अथॉरिटीज है, उसकी वजह ये डेवलपमेंट जो इदारे हैं वो है, उसकी वजह वो पॉलिसीज है जो फाइनलाइज नहीं कर रहे वो इदारे। जबकि प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न है, हर वक्त इंडस्ट्री की बात करते हैं, हर किसी भी फोरम पे उन्होंने इस इंडस्ट्री ताकि लोगों को जॉब मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं कि अब उनको फ्री करना चाहिए इस इंडस्ट्री को, इन इदारों से। इन इदारों का काम हो कि ये कानून की किताब है, ये लोग बना रहे हैं, आपने इन कानून की किताब के तहत चेक करना है। अच्छा शेखारी साहब, आपको लगता है कि ये जो चीजें जो आप बयान कर रहे हैं कि 1-2-3 महीने की पहले की एक कानून साजी है, अनाउंसमेंट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद की, जिससे महसूस होता था कि शायद उनका कंसर्न भी है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतना ताकतवर हो चुका है जो नीचे का सिस्टम है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात सुनने के ऊपर भी तैयार नहीं है? एक ऐलान जिसको वज़ीर-ए-आज़म खुद कर चुका हो उसके ऊपर भी अमल करने को तैयार नहीं है, तो फिर तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? देखिए, जो सिस्टम है वो तो वाकई इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और स्ट्रांग इतना है कि ब्यूरोक्रेसी और चीजें सिस्टम हमारे सामने ही है। आप बगैर किसी मतलब चीज के कोई भी काम, मतलब कोई कहीं भी कोई भी महकमा ऐसा है ही नहीं कि मूवमेंट हो। जब तक मैं कह रहा हूं कि लोगों के हाथों से आप नहीं लेंगे, आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, सिस्टम को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। और सिस्टम अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये मसाइल हर जगह आते रहेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जहां भी है, जहां डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस है, मतलब एक एक एनओसीज है। तो ये सारे एनओसीज में क्या लिखा होता है? एनओसी में लिखा होता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो हुक लग जाता है, वो काम रोकने के लिए कहीं ना कहीं हुक लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। आपको फ्री करना पड़ेगा, फ्री करें, कुछ ऐसे इकदाम करें कि कंसल्टेंट जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको आप फिक्स कर दें, वो उनको करें। और इदारों का काम हो, कामों को चेक करें। जब इदारों के अपने इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो कामों में वायलेशन और ये जो चोरियां और ये कहते हैं कि ये इस तरीके से इसमें जो फर्क आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जब आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप भी किसी को कुछ दोगे नहीं। तो इसी तरह कानून बेहतर हो सकते हैं और इसमें फ्री आपको करना पड़ेगा, अप्रूवल्स फ्री, सारे आपके लेआउट्स और सिस्टम को आपको बेहतर करने की जरूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल्स पे डालनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर पे डालनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं डालेंगे आप इसी तरह परेशान रहेंगे। आज 2 साल हो गए हुकूमत को, लेकिन एंड प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा। देखिए, और वजह कुछ नहीं है, यही वजह है इसकी कि आगे चीजें रुक जाती है। कहीं आईएमएफ के प्रॉब्लम में, कभी कहीं एफएटीएफ के प्रॉब्लम में। तो ये इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम मौजूद है और लोकली भी मौजूद है। तो हमें उन चीजों को फेस करना पड़ेगा और खुल के बात करनी पड़ेगी। ये आपका मुल्क है, आपके लोग है, आप अपने लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक में जाना है, आप पब्लिक के नुमाइंदे। फिर अगली प्रॉब्लम होता है, लोगों को नेगेटिविटी आती है आपकी
और फिर वो आपको रिजल्ट नहीं आता, फिर लोग तंग हो जाते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि बिल्डर्स को आसान कर्जे मिलने थे स्टेट बैंक के, कुछ उसका कुछ बन सका हिसाब किताब? अभी तक पॉलिसीज मीटिंगें चल रही हैं, कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई, कोई पॉलिसी ऑनलाइन अभी तक नहीं आई। आपको बताना चाहिए बैंकों को अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि आप इन प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट्स करें या आप हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। प्लॉटों में तो करने के लिए तैयार होती है, बैंक के प्लॉट की मॉर्गेज कर ली, इसके बदले दे दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको प्लॉट को नहीं करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को करना। स्टेट बैंक की तरफ से अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुई, वो होनी बहुत जरूरी है। चले, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो पैकेज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, उस पैकेज को चूंकि इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पाया, तो इसलिए अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसके क्या फायदे मईशत को पहुंचे हैं और क्या अब तक नुकसानात हैं कि जो मईशत को भुगतना पड़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि महसूस ही होता है, आबाद के चेयरमैन की बातों से महसूस ही होता है कि हमारे सिस्टम ने किसी अच्छे ऐलान को भी उसी तरीके से दबा रखा है कि जिस तरह से बिल्डर्स की फाइलें दबी रहती हैं और फिर उसको पहिए लगाकर आगे चलाया जाता है। इन्हीं सारी चीजों को देखना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ